नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड कथा चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको विचारों की महत्वता और उनके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। जैसे विचार वैसा जीवन। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, बुद्ध, मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूं कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा जीवन हमारे विचारों से कैसे जुड़ा है और हमारे विचार हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा है कि यह सत्य है कि मनुष्य जो सोचता है वही बन जाता है। कोई भी विचार जिसे हम लंबे समय तक अपने मन में रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। लोग उन्हीं के साथ अपना निर्माण करते हैं। कोई भी व्यक्ति का चरित्र उसके विचारों से भी बनता है। यदि विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी शुद्ध होगा, और यदि विचार ही प्रदूषित है तो चरित्र भी बुरा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का हर पहलू आपके किसी न किसी पहलू से जुड़ा है। आप आज जो भी हैं अपने विचारों की वजह से हैं। आपके विचार अच्छे या बुरे किसी न किसी तरह से आपके जीवन को अच्छा या बुरा बना रहे हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा चरित्र बन जाता है। जिस प्रकार स्वस्थ बीज के बिना कोई वृक्ष विकसित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अच्छे विचारों और अच्छे चरित्र के बिना कोई भी मनुष्य सफल नहीं हो सकता। और यदि उसके विचार नकारात्मक हैं तो वह अपने जीवन को गलत दिशा में मोड़ देगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से कई बीज बोए, और उस बीज का फल या तो हमें दुख दे सकता है या खुशी। यदि हमने सकारात्मक विचारों के बीज बोए तो हमें सफलता और खुशी मिलेगी, लेकिन यदि बोए गए बीज नकारात्मक विचारों के हैं तो सफलता और दुख साथ साथ चलेंगे। जिन लोगों को आप सफल और महान मानते हैं वे यहां ऐसे ही नहीं पहुंच गए। उन्होंने अपने विचारों पर नियंत्रण रखकर अपना चरित्र ऐसा बनाया कि और इसी चरित्र के बल पर उन्होंने महानता की ऊंचाइयों को छुआ। तो मूल रूप से आपके अंदर जो विचार हैं, यदि आपके मन में दूसरों के प्रति क्रोध, ईर्ष्या, घृणा है तो आप बाहर भी वैसे ही होंगे, तो आपको बाहर भी वही मिलेगा। तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगे। यदि तुम्हारे पास प्रेम, शांति, करुणा है तो तुम वैसे ही बन जाओगे और आप बाहर भी वैसा ही पाएंगे। और जो ऐसे विचार रखता है उसे सम्मान और प्यार दोनों मिलता है। असल में मनुष्य अपने जीवन का निर्माता स्वयं है। वह इसे बना या बिगाड़ सकता है। मनुष्य अपने चरित्र का निर्माण अपने कार्यों और विचारों से करता है। अपना समुदाय बनाता है, अपनी किस्मत खुद बनाता है। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं अपने विचारों से खुद को कैसे सुधार सकता हूं? बुद्ध ने कहा था कि अगर तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना शुरू करो। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम दिन भर क्या सोच रहे हो। क्या तुम दिन भर मन में बुराई और लोगों के प्रति नफरत पाल रहे हो? आपको बस इस बात पर ध्यान देना है कि आप अच्छाई की ओर जा रहे हैं या बुराई की ओर। जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि आपके दिमाग में अच्छे विचार चलते हैं या बुरे, तभी आप अपने सोचने के तरीके में बड़ा सकारात्मक बदलाव कर पाएंगे। आपके अंदर कभी ना खत्म होने वाला खजाना है। आप नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। आप किस तरह की अद्भुत शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आपने महान योद्धाओं और महान लोगों के बारे में तो सुना ही होगा। यदि आपको उनकी शक्तियों पर विश्वास नहीं है, आपको बस यह मानना होगा कि आग के बिना धुआं नहीं होता। जरूर उनमें कुछ तो बात होगी जिसकी वजह से उनके बारे में इतना कुछ लिखा और कहा गया है। तो वे कौन लोग थे जो दुनिया में महान योद्धा और आदर्श के रूप में पूजे जाते थे? अगर हम थोड़ा और गहराई से सोचें तो ये वे लोग थे जिन्होंने अपने भीतर के अटूट खजाने को पहचाना। वे लोग अभ्यास करते रहे और सभी की भलाई करने वाले लोगों की मदद करके खुद को बेहतर बनाते रहे, और वे दुनिया में महान और अमर हो गए। और अगर आप भी ऐसा ही करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होगा। बुद्ध ने आगे कहा, एक मानव मन बगीचे से तुलना की जा सकती है। जैसे बगीचे को साफ और सुंदर रखना, समय समय पर उसमें उगने वाले खरपतवार को हटाना पड़ता है, रोज पानी देना पड़ता है, पौधे की देखभाल करनी पड़ती है, उसी तरह हमें अपने मन को भी सुंदर और सकारात्मक बनाए रखने के लिए उसका ख्याल रखना होगा। इसमें से लगातार नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मक विचारों को जगह देनी होगी।
इसके लिए हमें डर, चिंता, नफरत और ईर्ष्या जैसी भावनाओं से खुद को दूर रखना होगा और इसके लिए आपको अपने अंदर चल रहे विचारों पर लगातार ध्यान देना होगा। किसी भी व्यक्ति के अंदर उठने वाले विचार और उसका चरित्र अधिकतर उसके आसपास के वातावरण और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की स्थिति खराब है, यानी उसके विचार सदैव त्रुटिपूर्ण रहेंगे। वह उन पर ध्यान देकर अपने विचारों को बदल सकता है और जैसे ही उस व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं तो उसका चरित्र और उसके काम करने का तरीका अपने आप बदल जाता है। ये सभी चीजें धीरे धीरे सीखनी होती हैं। विचारों के काम करने के तरीके को समझना होगा। आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि जो काम सामने वाला कर सकता है वह आप भी कर सकते हैं। आपको बस इसका बार बार अभ्यास करने की जरूरत है। नई चीजें सीखने की जरूरत है। जैसे जैसे आपका मन बदलेगा, आपकी परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। आप जो भी विचार बीज रूप में अपने मन में डालते जाएंगे, यह धीरे धीरे आपके चरित्र और आपके कार्यों में दिखना शुरू हो जाएगा और एक बार वह विचार आपके अंदर जड़ें जमा लेगा तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन अगर वह बीज या विचार नकारात्मक है तो आपको भी असफलता से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए अपने विचारों के प्रति बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। आप अपने अंदर किस तरह के विचार ला रहे हैं? एक बात हमेशा याद रखिए, हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि इच्छा तो हर कोई करता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोच और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को नहीं बदलना चाहते। और अगर लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालात कभी नहीं बदलेंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे विचारों का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बुद्ध ने कहा कि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है। हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं और डरते हैं वे जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं वे भी बहुत जल्द मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहने के बारे में सोचते रहते हैं, तो उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव सबसे पहले उनके शरीर पर पड़ता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारी अपने आप ही खत्म हो जाती है। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, यह हमारे आसपास के माहौल और परिस्थितियों के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर और बीमार बना देता है। आपने अपने आसपास देखा होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं, जो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं, इस डर ने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके विपरीत जो लोग अपने शरीर के बारे में अच्छा सोचते हैं वे स्वस्थ और मजबूत महसूस करते हैं और जिनके विचार शुद्ध होते हैं उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत हो जाता है। वैसा ही हमारा शरीर सिर्फ एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह अच्छी सोच हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखिए, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से बचाएगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। विचार और उसका मन उसे प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए और एक सेकंड के लिए भी अपने शरीर के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए। वह जैसा स्वास्थ्य चाहता है वैसा ही उसे महसूस करना चाहिए और पूरा विश्वास है कि वह वैसा बन सकता आता है। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अब आप मुझे बताएं
कि हमारे विचार हमारे लक्ष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने बताया कि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती है। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं, जो मैं आज बनना चाहता हूं, या कल मैं वह बनना चाहता हूं, या बाद में कुछ और। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य या निर्धारित नहीं करते, तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यह है कि जो काम हम बार बार करते हैं, उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, तो आप कहीं नहीं जा रहे हैं। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास भी करना चाहिए। पर इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है कि एक बार आप असल सफल हो जाएं, या आपको शुरुआत में कोई सफलता न मिले तो दूसरों को देखकर आपके मन में यह ख्याल आने लगा कि यह काम तो आसान है, जब वह इस काम में सफल हो सकता है तो मैं भी सफल होकर अच्छा पैसा और नाम कमा सकता हूं। और यह भी संभव है कि इस काम में असफल होकर भी तुम दूसरी तरफ भागो। हो सकता है कि आप किसी एक चीज में सफल ना हो पाए, इसलिए आपको पहले एक चीज तय करनी होगी, तभी आपके विचार एक काम पर फोकस कर पाएंगे। अब आपका वह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, चाहे मन की शांति पाना हो या अमीर बनना हो, लेकिन याद रखें, लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित रख सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी असफलताओं से कभी मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अंदर से बहुत मजबूत होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी करें, लोग अक्सर आपको अपनी बातों से कमजोर और हताश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर आप डरेंगे तो आप अपने किसी भी लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डर आपकी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और डर डर कर आप अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार बना लेते हैं। तब आपको समझ आएगा कि आपने अपने झूठे डर के वजह कितनी बड़ी गलती कर दी है, और फिर आपके लिए खुद को उस स्थिति से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, ताकि आपके विचार उस पर केंद्रित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं, तो भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का ही एक हिस्सा है, और पूरा विश्वास रखें कि आप जरूर सफल होंगे और एक दिन तुम भी हो जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, विचारों और मन की शांति के बीच क्या संबंध है? बुद्ध ने बताया कि मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के 1% लोग भी हासिल नहीं कर सकते, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया है वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। वह भीड़ में अलग दिखता है। यह कहना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है और दुनिया प्यार और प्यार के बीच के अंतर को समझती है, उसके अंदर नफरत, डर और ईर्ष्या जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं। तब एक दिन व्यक्ति को मन की सच्ची शांति मिल सकती है, और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति सबसे खराब परिस्थितियों में भी खुद को नियंत्रित कर सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है, उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है, आपके सभी विचार शांत हो जाएंगे, और तब आपको महसूस होगा कि सचमुच आपका दिमाग कितना शक्तिशाली है। जैसे ही आपको मानसिक शांति मिलेगी, आप महसूस करेंगे कि आपकी मानसिक शक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपके लिए सब कुछ आसान हो गया है। आप जहां भी हों, आपकी परिस्थितियां जो भी हों, आप खुद को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा खुश रहेंगे, और अगर आप यह मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से करनी होगी। अपने विचारों पर नियंत्रण आप केवल ध्यान के माध्यम से ही कर सकते हैं।
इतना कहकर बुद्ध चुप हो गए और वो व्यक्ति भी बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला गया। दोस्तों, ये वीडियो से आपको क्या सीख मिली कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो और नई मैसेज के साथ।